नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। तो हम लोग अभी टाइम एंड वर्क की बात कर रहे हैं और इसमें हमने थ्योरी पार्ट कवर कर लिया है। और आज हम लोग जो है इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी हैं सारे के सारे हम कवर करेंगे 2013 से लेके 2023 तक। तो पिछले 10 साल में 11 साल में जितने भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस आए हैं उन सभी को हम यहाँ पे टैकल करेंगे। और विद टाइम जो है इससे पहले के 2013 से पहले के भी जो सवाल आपके आ चुके हैं टाइम एंड वर्क के उनके भी मैं अलग से वीडियोस बना के डाल दूंगा। लेकिन इस सीरीज में फिलहाल जो टाइम एंड वर्क के 3 लेक्चर्स मुझे लगता है सफिशिएंट है प्रैक्टिस पर्पस से भी और समझने के लिए भी कि टाइम एंड वर्क के सवाल की करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो ये सफिशिएंट रहेगा। उसके बाद हम आगे जा अगले मतलब नया चैप्टर जो है हम लोग चालू कर देंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने एक सवाल आपको होमवर्क में दिया था। इस सवाल को एक बार देख लेते हैं 2 मिनट में और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। Two men and three women working together can finish a job in 10 days. It takes 8 days to finish the same job if 3 men and 2 women are employed. If only 2 men and 1 woman are employed, find the time they would take to complete the work. अब ये बहुत सिंपल सा सवाल है। हमने वो जो रूल देखा था एमडीएच का वही यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आवर्स गिवन नहीं है तो हमें क्या देखना है सबसे पहले तो 2 men + 3 women। ठीक है, ये कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं? 10 दिन में। तो ये हमारा टोटल यूनिट वर्क हो गया है। अब ये पूरा का पूरा काम जो है ये कौन कर रहा है? ये कर रहे हैं 3 men and 2 women। ठीक है, 3 men and 2 women जो है मिलके कर रहे हैं 8 दिनों में। ठीक है, तो 2 मैन 3 वुमेन 10 दिन में करते हैं, 3 मैन 2 वुमेन जो है 8 दिन में करते हैं। तो ये भी पूरा काम है और ये भी पूरा काम है, इस वजह से हमने इसको इक्वेट कर दिया। इक्वेट करके जो है हम यहाँ पे मैन और वुमेन में एक रिलेशन निकालेंगे। देखिएगा कैसे। तो यहाँ पे देखो 5 2 4 8 एंड 2 5 10। अब 5 को इधर अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं ये, तो ये 10m आ गया प्लस 15w इक्वल्स टू 12m प्लस 8w। ठीक है, तो 12m इधर आ जाएगा हमारा 2m, अगर ये 10m इधर ले जाऊंगा तो 12m माइनस 10m 2m रह जाएगा एंड 15w माइनस 8w 7w। तो यहां से विमेन और मैन का एक रिलेशन निकल के आ गया है। क्लियर? अब क्या करेंगे यहाँ पे? अब आपको निकालना है 2 men and 1 woman आर एम्प्लॉयड, तो कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट करेंगे? तो या तो आप मैन को विमेन से रिप्लेस कर दो, मतलब मैन की वैल्यू जो है वो विमेन के टर्म्स में निकाल लें और यहाँ पे रिप्लेस कर दें। ठीक है, या फिर उल्टा कर दें, विमेन की वैल्यू मैन के टर्म्स में निकाल लें, तो मैन की वैल्यू विमेन के टर्म्स में हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 1 मैन जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 7/2 ऑफ विमेन। मतलब ये बेसिकली एफिशिएंसी का रेशियो होता है। मतलब एक काम जो अकेला आदमी कर सकता है, एक काम, ठीक है, 1 यूनिट काम जो अकेला आदमी करेगा उसके लिए 1 यूनिट काम के लिए 7/2 ऑफ विमेन लगेंगे। मतलब 3.5 जो है विमेन को करना पड़ेगा, तब जाके वो एक आदमी के बराबर काम कर पाएंगे, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो ये रिलेशन निकाल दिया ना। अब आधे से ज्यादा कार्य जो है हमारा यहाँ पे खत्म है। ये रिलेशन अगर नहीं निकल सकता तो ये सवाल भी सॉल्व नहीं हो पाता। ठीक है, इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पे बेस जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी इसके इस डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे बेस जो है सवाल आपका आया हुआ है, तो इसलिए आपको मालूम होना चाहिए इसके बारे में भी। ठीक है, तो 7/2 ऑफ विमेन हो गया। अब हमें क्या निकालना है? 2 मैन एंड 1 वुमेन। ठीक है, 2 मैन + 1 वुमेन। तो विमेन को मैन से रिप्लेस कर देते हैं। भाई मैन 7/2 ऑफ विमेन है। ठीक है, तो 2 मैन प्लस, अच्छा मैन को रिप्लेस कर रहे हैं तो विमेन के टर्म्स में लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सॉरी 2 × 7/2 ऑफ विमेन प्लस विमेन। ठीक है, ये कितने दिन में करेंगे ये निकालना है। इक्वल्स टू कोई भी एक इक्वेशन ले लो इनमें से, क्योंकि ये भी टोटल वर्क है बेसिकली। ठीक है, तो मेरे को मैन को 7/2 से रिप्लेस करना है, तो ये फर्स्ट वाले ले लेता हूं मैं। तो 2 × 7/2 विमेन प्लस 3 वुमेन मल्टीप्लाई बाय 10 डेज। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी आ चुकी है यहाँ से। अब ये इक्वेशन आ गई तो देखो यहाँ से अब कितना आसानी से सॉल्व होगा। 2 से 2 गया, यहाँ पर भी 2 से 2 जाएगा। ये 7 विमेन है और ये विमेन है, तो ये 8w हो जाएगा। तो ये मेरा जो ब्रैकेट है ये मेरे को कितना देगा? 8w देगा। ठीक है, और ये कितना देगा? देखो 7w + 3w ये देगा मुझे 10w। ठीक है, 10w इंटू 10 हो जाएगा यहाँ पे, और 8w इंटू d हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। देखो, तो ये 8w
8 women मल्टीप्लाई बाय d days इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10 women इंटू 10, 10 women मल्टीप्लाई बाय 10 days। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो women से तो women कट गया, और d जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 100 बाय 8। 100 बाय 8 का मतलब है यहाँ पे डी डेज की वैल्यू आ जाएगी 12.5। ठीक है, तो 12.5 दिनों में जो है ये कार्य पूरा हो जाएगा, अगर 2 आदमी और 1 औरत, मतलब 2 men एंड 1 women जो है मिलकर अगर ये काम करते हैं तो। ठीक है, 2 men एंड 1 women मिलकर अगर ये कार्य कर रहे हैं तो 12.5 दिनों में ये कार्य पूरा हो जाएगा। तो चलिए अब हम शुरू करेंगे आज का क्लास, आज की क्लास से बेसिकली। और सी सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2013 का यह सवाल आप सभी के सामने है। ठीक है, इस सवाल को देखिए ध्यान से और हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे यहां पे। ठीक है, सवाल को देखिए। आई एम अनेबल टू सी द ऑप्शन। ठीक है, the tank full of petrol in Arun's madam motorcycle lasts for 10 days. If he starts using 25% more every day, how many days will the tank full of petrol last? ठीक है, फुल टैंक जो है कितने दिनों तक लास्ट करेगा, ये आपको सवाल बताना है। हालांकि ये सवाल हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं क्लास में, जब टाइम एंड वर्क हम प्रैक्टिस कर रहे थे लास्ट क्लास में, मैंने ये सवाल आपको करवाया है। ठीक है, फिर भी हम इसको अभी देख लेते हैं। तो देखो क्या करना है हमें, सबसे पहले ये समझना है कि भाई अगर मान लो कि अरुण की मोटरसाइकिल जो है एक दिन में हर दिन जो है 1 यूनिट पेट्रोल खर्च करती है, तो 10 दिन में वो कितना यूनिट पेट्रोल खर्च करेगी, टोटल 10 यूनिट पेट्रोल खर्च होगा वहां पे। ठीक है, ये हो गया। अब उसकी जगह क्योंकि ये 25% मोर एवरीडे वो कर रहा है कंज्यूम, तो इसलिए मैंने 1 यूनिट की जगह क्या है 4 यूनिट पेट्रोल हर दिन का अज्यूम करा है। अब उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा मेरा ये होगा कि अब जो है मेरी नई यूनिट जो है 25% बढ़ा के हर दिन मेरा यूनिट खर्च हो रहा है, मतलब अब जो है मेरा 5 यूनिट पेट्रोल पर डे खर्च हो रहा है। और ये मुझे बताना है कि कितने दिनों में खर्च हो जाएगा, ताकि मैं पूरा का पूरा मेरी टंकी में जो आता है 40 यूनिट पेट्रोल ये पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाए। ये सवाल मुझसे पूछा जा रहा है। अब यहां से क्या है ना, मैं 40 को जो है 5 से इजीली डिवाइड हो जाएगा, तो यहां से सीधा सीधा 8 जो है डेज आपका आंसर आ जाएगा। तो 8 डेज आपका यहां से सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। अगर आप 1 यूनिट करके लेते ना तब भी आंसर आ जाता है, ऐसी दिक्कत नहीं है भाई। 1 यूनिट मतलब 1 यूनिट पेट्रोल अगर पर डे का कंज्यूम करने के लिए मानते हैं और 10 दिन के लिए मानते हैं तो 10 यूनिट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब 25% इंक्रीज करके कितना होता है 1.25 यूनिट हो जाता, बस इतनी सी बात है। और ये डी डेज के लिए कंज्यूम करना होता है और ये 10 यूनिट से इक्वेट करना है हमें, तो यहां से डी की वैल्यू क्या आ जाती है 10/1.25। अब ये सॉल्व करना दिक्कत कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है कैलकुलेशन में, है ना। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तब भी आपका आंसर जो है 8 ही आएगा, तब भी 8 ही आएगा, दिक्कत कुछ भी नहीं है। बस यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो उस चीज के लिए कि हम 4 वैल्यू कैसे मैंने अज्यूम करी, क्या मेरे दिमाग में आया, ये आपको समझने के लिए थोड़े ज्यादा से ज्यादा सवालों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप उस लेवल पे सोच पाएंगे कि मुझे अभी क्या यूनिट अज्यूम करनी है। ठीक है, ये बातें आपको जो है धीरे धीरे समझ में आनी चाहिए। चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। In a garrison there was a food for 1000 soldiers from for 1 month। ठीक है, after 10 days 1000 more soldiers joined the garrison, how long would the soldiers be able to carry on with the remaining food? अब ये सवाल बड़ा शानदार है और बहुत ही मजेदार है, देखेंगे ध्यान से इसको। भाई 1000 सोल्जर्स हैं, मान लो हर एक सोल्जर जो है एक दिन में 1 यूनिट फूड कंज्यूम कर रहा है, तो 1000 सोल्जर जो है 1000 यूनिट कंज्यूम करेंगे। और 30 दिन तक चल सकता है, एक महीने में 30 दिन मान लेते हैं हम लोग, तो 30 दिन तक चल सकता है। तो टोटल फूड जो है वो हमारा ये हो जाएगा जो हमारे पास अवेलेबल है। तो कितना यूनिट फूड हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 30,000 यूनिट। ठीक है, तो एक महीने के लिए अभी हमारे पास 30,000 यूनिट जो है फूड हमारे पास अवेलेबल है। ये समझ में आया। अब देखो ध्यान से, 10 दिन के बाद, मतलब 10 दिन तो जो है 1000 सोल्जर्स ने 10 दिन तक तो फूड कंज्यूम करा है 1 यूनिट फूड। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ कि 10,000 सोल्जर्स ने और उन्हें ज्वाइन कर लिया, मतलब अब टोटल कितने हो गए 2000 सोल्जर्स हो गए। और ये अब कितने दिनों तक चलेगा फूड, ये हमें बताना है। और टोटल क्वांटिटी कितनी रहनी चाहिए 30,000 यूनिट ही होनी चाहिए। बस ये इक्वेशन बन गई हमारी, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहां से 2000 डी बराबर कितना हो जाएगा 20,000, और यहां से डी की जो है वैल्यू आ जाएगी कितनी 10 डेज।
मतलब 10 दिन जो है खाना और हमारा ये चल पाएगा। तो टोटल जो खाना हमारा चलेगा वो कितना चलेगा, 20 दिन चलेगा, ठीक है। हाँ, तो विल बी एबल टू कैरी ऑन विद द रिमेनिंग फूड, तो मतलब इसका आंसर 10 डेज आएगा। 10 दिन और वो कैरी कर सकते हैं, ठीक है। 10 दिन और जो है बचे हुए खाने को वो मतलब कंज्यूम कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना कि आंसर 10 डेज होगा। गलती से 20 मत करके आ जाइएगा, ये गलती कर देता है बच्चा, है ना। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो चलो अब अगले सवाल पे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान सवाल है ये, टाइम एंड वर्क का। देखो ये 2013 में आया हुआ सवाल है, आप देख सकते हैं ग्राफ का सवाल है, 2013 में हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है ये। सवाल क्या बोल रहा है, ये है कि एक्स मैन वर्किंग एट अ कांस्टेंट स्पीड डू अ सर्टेन जॉब इन वाई डेज, ठीक है। एक्स मैन है, एक कांस्टेंट स्पीड पे काम कर रहे हैं, वाई डेज में काम को खत्म कर रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शोज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है। अब एक्स और वाई में बताना है कि भाई ये डेज और मैन, डेज और मैन, डेज और मैन, डेज और मैन, ठीक है। इनके बीच में कौन सा डायग्राम 1 2 3 4 इनमें से कौन सा डायग्राम जो है वो फिट बैठ रहा है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि जो जैसे जैसे जितने कम आदमी होते हैं ना, जितने कम आदमी होते हैं उतना ही ज्यादा टाइम लगता है काम को खत्म होने में, उतने ज्यादा दिन लगते हैं, ठीक है, काम को खत्म होने में। और जैसे जैसे मैं आदमी बढ़ाता जाऊंगा उतने कम समय में जो है मेरा कार्य हो जाएगा, कम दिन लगेंगे। तो बस आपको ये समझना है कि ये रिलेशन इन ग्राफ में से जो सेट कर रहा है ना, वही अपना आंसर है। मतलब कम आदमियों में जो है ज्यादा समय लगना चाहिए, और ज्यादा आदमी अगर काम कर रहे हैं तो कम समय में वो कार्य हो जाना चाहिए, ठीक है। कम समय में वो काम हो जाना चाहिए। अब देखो क्या ये इसको कर रहा है यार, ये तो जैसे जैसे आदमी बढ़ रहे नंबर ऑफ डेज भी बढ़ रहे, तो ये तो बिल्कुल ही गलत रिलेशन हो गया। तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, ये हमें समझ में आ गया, ठीक है। इसको देखो, ये तो किसी मतलब का ही नहीं है, तो ये तो कोई सेंस बनता ही नहीं है इसका तो डायग्राम। अब ये तो डायग्राम जो है ना, ये आपको बता रहे हैं कि यार जब जीरो मैन थे तो ज्यादा टाइम लग रहा था, मतलब कम आदमी ज्यादा समय और ज्यादा आदमी कम समय, ये बता रहा है। पर ये दिखा रहा है कि जीरो आदमी में ये यहाँ पे कहीं ना कहीं एक जगह पॉइंट हो गया, मतलब अगर आदमी नहीं होंगे तब भी जो है कार्य जो है किसी एक पर्टिकुलर समय में कंप्लीट होगा, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। इस वजह से एक सिंगल लाइन ना होके ये कर्व बनेगा, यहाँ पे एक कर्व बनेगा विच विल टच इंफिनिटी एट जीरो, एंड हियर आल्सो इट विल गो टू इंफिनिटी, ठीक है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, इसलिए डी डायग्राम जो है, फोर्थ डायग्राम, ये इसका आंसर हो जाएगा। मैन और डेज जो है वो बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है हमारे रहते हैं, ज्यादा दिन मतलब ज्यादा दिन लगते हैं अगर कम आदमी होते हैं तो, और कम दिन लगते हैं ज्यादा आदमी होते हैं तो, ठीक है। इसलिए कर्व में ये जो है रिलेशन हमारा चलेगा। चलो ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं हम जल्दी से और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या है, W can do 25% of the work in 30 days, X can do 1/4 of the work in 10 days, Y can do 40% of the work in 40 days, Z can do 1/3 of the work in 30 days। तो आपको बताना है कि कौन है ना काम को पहले खत्म करेगा। अच्छा पहले खत्म करेगा बोल रहा है ये, ठीक है, पहले कौन काम को खत्म कर देगा, ये सवाल पूछा है। अब देखो सवाल बड़ा आसान है, आप देखेंगे ध्यान से तो आपको क्या करना है, आपको बस सभी का WXYZ इन चारों का आपको टोटल काम जो है वो कितने दिनों में कर लेते हैं, ये टाइम आपको निकालना है ना। समझ में आ रहा है, टोटल टाइम टोटल काम जो है वो कितने समय में कर लेते हैं ये आपको निकालना है। तो W अगर 25% वर्क जो है 30 दिन में कर रहा है, तो 100% वर्क कितने दिन में कर लेगा, 100% वर्क कितना कर लेगा भाई, 25 मल्टीप्लाई बाय 4 जो होता है वो 100 होता है, तो इसको भी आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो मतलब W जो है 120 दिनों में पूरा काम कर देगा, ठीक है। सिमिलरली X जो है वो 1/4 ऑफ द वर्क, ये भी एक तरह से 25% ही तो है। तो 1/4 अगर काम 10 दिन में कर रहा है वो, तो पूरा का पूरा काम जो है वो 40 दिन में करेगा, ठीक है, 40 दिन में करेगा। Y का देखेंगे हम यहाँ पे, तो 40% वर्क अगर 40 डेज में हो रहा है, तो 100% वर्क यहाँ पे हम समझ सकते हैं कितने दिन में हो जाएगा, 100 दिनों में हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली Z की अगर अपन बात करें, 1/3 ऑफ द वर्क अगर 13 दिन में कर रहा है, तो 100% ऑफ द वर्क, 1/3 का मतलब होता है 33.33, या फिर आप बोल सकते हैं अगर 1/3 काम पूरा हो रहा है तो 3 से जब हम गुणा कर देंगे इसको, तो हमारा 39 आंसर आ जाएगा, पूरा का पूरा काम जो है वो 39 डेज में हो जाएगा, ठीक है।
तो ये 39 आ जाएगा। अब ये बोल रहा है कि कौन सबसे पहले काम खत्म कर रहा है। डेटा आपके सामने है, आंसर अब आप दे ही सकते हैं, मैं समझता हूं इसमें। तो आंसर इसका जो हो जाएगा वो डी ऑप्शन, दैट इज जेड। जेड जो है वो सबसे जल्दी काम खत्म करेगा, वो भी 39 डेज के अंदर अंदर। क्लियर है? कोई डाउट, कोई मन में सवाल हो, प्लीज एक बार इस सॉल्यूशन को दोबारा से देखिएगा, और जिस भी सवाल में कोई डाउट हो ना, उन सॉल्यूशंस को दोबारा से देखिए। 110% जो है आपको समझ में आएगा, चांस ही नहीं है कि आपको समझ में ना आए। चलो अब आगे देखेंगे हम लोग। देयर इज एन ऑर्डर ऑफ 19,000 क्वांटिटीज ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट फ्रॉम अ कस्टमर। ठीक है, द फर्म प्रोड्यूसेस 1,000 quantities of that product per day, out of which 5% are unfit for sale. In how many days the order will be completed? अब ये सवाल जो है ना, टाइम एंड वर्क का कम, ये बहुत ही बेसिक एक जो मैं बोलूंगा बेसिक कैलकुलेशन का ये सवाल है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। आपको एक बात यहाँ पे बस समझनी है, क्या समझना है कि यार 1000 क्वांटिटीज अगर बन रही है, उसमें से 5% जो है वो अनफिट फॉर सेल है, तो 1000 का 5% कितना होगा ये आपको समझना है। तो 1000 का 5% कितना होता है भाई? 50। ठीक है, 50 होता है इसका 5%। तो मतलब 1000 में से 50 प्रोडक्ट जो है वो फिट नहीं है सेल के लिए। मतलब फिट कितने हैं? 950। तो बेसिकली हर दिन 950 जो क्वांटिटी है ना वो प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, हमें कितनी चाहिए? 19,000 क्वांटिटीज चाहिए। तो 19,000 क्वांटिटीज को 950 से जब आप डिवाइड करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये कार्य जो है वो मात्र और मात्र 20 दिन में पूरा हो सकता है। तो 20 दिन यहां पे लगेंगे, तो 20 दिन जो है इसका आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा सवाल था हमारे सामने, और इसको बिल्कुल यूनिटरी मेथड से हमने सॉल्व कर दिया बहुत ही आसानी से, बेसिक कैलकुलेशन के साथ। ठीक है, चलो अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है आप सभी के सामने, राम एंड श्याम वर्क ऑन अ जॉब टुगेदर फॉर 4 days एंड कंप्लीट 60% ऑफ इट। देखो यूपीएससी 2016 का सवाल है, इससे पहले वाला सवाल भी 2016 का ही था। तो 60% ऑफ द वर्क जो है ये 4 दिन में करते हैं। ठीक है, राम और श्याम मिलके। राम ने जॉब छोड़ा और श्याम ने 8 दिन और लिए पूरा काम करने में। ठीक है, पूरा काम करने के लिए 8 दिन और लगे शाम को। ठीक है, तो बेसिकली 40% काम जो बचा हुआ है वो शाम ने अकेले ने 8 दिन में पूरा करा है। तो अब ये बोल रहा है कि हाउ लॉन्ग वुड द राम टेक टू कंप्लीट द एंटायर जॉब अलोन। पूरा काम करने में जो है राम को कितना समय लगेगा अगर वो अकेले करता है तो। ठीक है, सवाल बड़ा आसान है, सवाल बहुत उम्दा है, देखेंगे यहां पे ध्यान से इसको। देखो, राम और श्याम मिलके कितना 60% वर्क जो है वो ये 4 दिन में पूरा करते हैं। अगर 60% काम ये 4 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो 100% काम कितने दिनों में पूरा करेंगे ये समझना है हमें। तो 4/60 मल्टीप्लाई बाय 100 ये होना चाहिए। 0 से 0 जाएगा, ये 3 रह जाएगा, ये 2 रह जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 20/3। ठीक है, 20/3 डेज में। तो 20/3 डेज में जो है राम और श्याम मिलके पूरा काम कर सकते हैं, 100% काम कर सकते हैं। सिमिलरली श्याम जो है वो 40%, क्योंकि रिमेनिंग वर्क था 40%, उसको करने में उसे 8 दिन लगे। 40% काम करने में अगर उसे 8 दिन लगे हैं, तो 100% काम करने में उसे कितने दिन लगेंगे? 8/40 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये जब आप काटा पीटी करेंगे इसको, और ये आंसर आ जाएगा आपका 20 दिन। तो शाम को अकेले काम करने में 20 दिन लगेंगे। ठीक है, शाम को अकेले काम करने में 20 दिन लगेंगे, राम और शाम को मिलके काम करने में 20/3 डेज लगेंगे। तो राम को अकेले में कितना समय लगेगा? बड़ा ही आसान सा यहाँ पे कैलकुलेशन हो चुकी है अब यहाँ पे। तो इसका क्या करेंगे, हम रेसिप्रोकेट करेंगे, क्योंकि क्या होता है बेसिकली 1/राम प्लस 1/श्याम जो है, ये हमारा 1/राम प्लस श्याम का आना चाहिए। यही फॉर्मूला होता है भाई, राम और श्याम मिलके इतने दिनों में काम कर रहे हैं। राम प्लस श्याम के दिनों की वैल्यू है 20/3 और श्याम के पता है 20, तो राम यहां से निकल जाएगा। राम निकलेगा कितना? 3/20 माइनस 1/20। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 2/20 विच इज अगेन 1/10। तो यहां से राम जो है अकेला 10 दिनों में इस कार्य को कर देगा। तो 10 डेज जो है इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में बिल्कुल है 10 डेज। ठीक है, समझ में आई बात? सिंपल कैलकुलेशन है, बेसिक कैलकुलेशन। आप बेसिक्स जो है उनको अच्छे से समझिए।
अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग नहीं है, बेसिक्स आपके क्लियर नहीं है, तो हर एक सवाल में आपको तकलीफ होगी। लेकिन अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं ना, तो हो सकता है आपको सवाल को सॉल्व करने में थोड़ा समय लग जाए, क्योंकि आप शायद उस लेवल की समझ ना कर पाए, या फिर आप उतनी प्रैक्टिस नहीं कर पाए सवाल में। आप ये सोच रहे हो कि यार एक या दो सवाल के लिए मैं क्यों इसमें अपना समय खराब करूं। लेकिन अगर आपके बेसिक्स भी स्ट्रांग है ना, और आपने ज्यादा प्रैक्टिस भी नहीं की इन सवालों की, तब भी इन सवालों को एग्जाम में आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ये मैं आपसे मतलब ये 100% मैं श्योर हूं इस चीज को लेके। क्योंकि किसी भी चैप्टर का, किसी भी टॉपिक का अगर आपका बेस स्ट्रांग है ना, तो आप उसको आराम से फोड़ सकते हो, ये पक्की बात है। बेस स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। बेसिक्स जो है उस चैप्टर के, कोर नॉलेज जो है, कोर कॉन्सेप्ट जो है उसका, वो आना आपको चाहिए। अगर वो कोर कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता ना, तो कोई भी सवाल आ जाए आप नहीं कर पाएंगे, चाहे आसान से आसान सवाल आ जाए। बहुत ईजी है तो वो तो सबके लिए हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा भी उसने घुमा के, मतलब कान को उल्टा पकड़ के, कान को ऐसे हाथ ऐसे करके पकड़ लिया ना, तो नहीं कर पाओगे आप। इन बातों को आप समझिए, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सीसेट 2017 का सवाल है भाई, पी वर्क्स थ्राइस एज फास्ट एज क्यू। तो पी जो है वो थ्राइस एज फास्ट एज क्यू, मतलब पी जो है वो 3 टाइम्स ऑफ क्यू काम करता है। ये एफिशिएंसी की बात कर रहा है। वेयर एज पी एंड क्यू टुगेदर कैन वर्क 4 टाइम्स एज फास्ट एज आर। तो पी और क्यू जो है दोनों मिलके जो है 4 टाइम्स एज फास्ट एज आर जो है ये काम करते हैं। मतलब अब यहां से मैं आपको बताऊंगा, इफ पी क्यू आर टुगेदर वर्क फॉर ऑन इन व्हाट रेशियो वुड दे शेयर द अर्निंग्स। अब देखो, अगर आर जो है, आर जो है 1 यूनिट कार्य करता है, ठीक है, तो यहां से हम समझ सकते हैं कि एक बार में अगर आर 1 यूनिट काम कर रहा है, तो पी प्लस क्यू मिलके 4 यूनिट काम करते होंगे, ठीक है। और यहां से P जो है वो 3 टाइम्स ऑफ Q है। तो P अगर 3 टाइम्स ऑफ Q है, तो हम मैं ये समझ सकता हूं कि Q जो है वो अकेला भी 1 यूनिट काम करेगा, है ना, एक दिन में। और P जो है वो 3 यूनिट काम करेगा। समझ में आई बात भाई? R जो है अगर 1 यूनिट काम करेगा, ठीक है, तो यहां से हम समझ सकते हैं कि P और Q मिलके 4 यूनिट काम करेंगे। सेम मतलब एक ही दिन में, एक दिन में R अगर 1 यूनिट काम करेगा, तो PQ मिलके 4 यूनिट काम करेंगे, ठीक है। और P जो है वो 3 टाइम्स ऑफ Q है, तो यहां से इस रिलेशन को हम यूज करके 3 टाइम्स ऑफ Q प्लस Q मतलब 4Q इक्वल्स टू 4 करेंगे, तो Q का भी 1 यूनिट कार्य आ जाएगा एक दिन में, और P का 3 यूनिट आ जाएगा। और ये बोल रहा है कि किस रेशियो में उनके अर्निंग्स डिवाइड होगी। तो हमें मालूम है कि अर्निंग्स जो होती हैं, ठीक है, अर्निंग्स जो होती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? एफिशिएंसी के, ठीक है। एफिशिएंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो मतलब जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा वही इनकी अर्निंग्स का रेशियो होगा, है ना। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? P इज टू Q इज टू R का रेशियो हो जाएगा 3 यूनिट इज टू 1 यूनिट इज टू 1 यूनिट। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया है। बहुत ही आसान सा सवाल है, सिंपल सा, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आना चाहिए। क्लियर है बात? क्या ये बात समझ में आई आप सभी को? है ना? बहुत सिंपल और आसान तरीके से इस सवाल का जवाब निकाला जा सकता है। देखिए, किसी भी सवाल को करने में है ना, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि किसी भी सवाल को करने में हमें 1 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लग रहा है। 1 मिनट के अंदर अंदर जो है हम सवाल को कर पा रहे हैं, ये हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पर्सन एक्स कैन कंप्लीट 20% ऑफ द वर्क इन 8 days एंड अनदर पर्सन वाई कैन कंप्लीट 25% ऑफ द वर्क इन 6 days। If they work together, in how many days will 40% of the work be completed? 40% वर्क जो है वो कितने दिनों में हो जाएगा, ये बोल रहा है, अगर ये दोनों मिलके काम करेंगे तो। अब सवाल बहुत आसान है, सेम बेसिक्स, सेम बेसिक्स पे आओ, कुछ भी नहीं सोचना हमें। देखो 20% काम जो है वो 8 दिन में हो रहा है, ठीक है। एक्स अगर 20% काम जो है वो 8 दिन में कर रहा है, तो 100% काम कितने दिन में करेगा? 8/20 गुणा 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 40 दिन, ठीक है। 40 दिन में ये काम करेगा x, ठीक है। सिमिलरली y जो है, y अगर 25% कार्य जो है वो कितने 6 दिन में कर रहा है, तो 100% कार्य कितने दिन में करेगा? 6/25 गुणा 100, तो ये हो जाएगा हमारा 24 दिन, ठीक है। 25 डेज में पूरा काम होगा। अब पूरा काम x और y मिलके कितने दिन में करेंगे, ये निकाल लेते हैं भाई। x प्लस वाई मिलके पूरा कार्य कितने दिन में करेंगे? 1/40 प्लस 1/24, ठीक है। इनका एलसीएम जब हम निकालेंगे 120 एलसीएम आ गया, 3 प्लस 5
ये कितना आ गया 8/120, मतलब ये दोनों मिलके जो है 120/8 दिन। तो ये अगर मैं काटा पीटी करूं 4 2 8, 4 3 12 एंड 2 1 2, 2 15, मतलब ये जो है 15 दिन में पूरा का पूरा कार्य कर सकते हैं दोनों मिलके। ठीक है, दोनों मिलके जो है 15 दिन में पूरा काम कर सकते हैं। अगर 15 दिन में ये पूरा काम करेंगे, 15 दिन में अगर ये 100% काम कर रहे हैं, तो कितना 40% की बात हो रही है। तो 40% काम ये कितने दिन में करेंगे, निकाल लेते हैं यार। 2 2 जा 2 5 जा 5 1 जा 5 3 जा, तो भाई इसका आंसर आ जाएगा 6 डेज। सिंपल, 6 डेज में जो है ये पूरा का पूरा कार्य कर सकते हैं। 40% काम कर देंगे, नॉट कंप्लीट, सॉरी, 40% काम जो है ये 6 दिन में पूरा कर देंगे। आई बात समझ में? तो 40% कार्य जो है वो 6 दिन में हो जाएगा, क्योंकि 100% काम जो है वो 15 दिनों में हमारा हो रहा है। तो ये बात आपको जरूर यहां से समझ में आ गई होगी। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन आप सभी के सामने है, कहीं कोई कंफ्यूजन की बात है नहीं। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो आपके दिमाग में रहे तो प्लीज फील फ्री टू लेट मी नो। ठीक है, क्लियर है? ये पार्ट मैंने इधर पार्टीशन कर दिया है थोड़ा सा, और एक इधर और पार्टीशन हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। पूरी कैलकुलेशन आपके सामने है, इनको देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल की ओर। बहुत सिंपल तरीके से इसको किया है हमने, अगले सवाल को भी आसानी से हम कर देते हैं। 2021 का सवाल है, ध्यान से देखना। अ मैन कंप्लीट 7/8 ऑफ द जॉब इन 21 days, हाउ मेनी मोर डेज विल इट टेक हिम टू फिनिश द जॉब इफ क्वांटम ऑफ द वर्क इज फर्दर इंक्रीज बाय 50%? देखो भाई, बड़ा आसान सवाल है। अब सबसे पहले तो आपको यह समझना जरूरी है कि क्वांटम ऑफ द वर्क इज इंक्रीज बाय 50%, इस लाइन का मतलब क्या है। अब मैं आपको बताऊं, इवन इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी है ना, उनको भी ऐसी चीजें समझने में तकलीफ हो सकती है कभी कभी। ठीक है, तो आप क्या करें, जब भी ऐसा आपको डाउट आए तो हिंदी वाला सवाल जो है उसको रेफर कर लें, अदरवाइज ये चीज तो यहां से समझ लीजिए। क्वांटम ऑफ द वर्क इज फर्दर इंक्रीज बाय 50% का मतलब है कि जो भी, जैसे कि अगर 100 यूनिट काम था, 100 दिन में वो काम होना था, 100 दिनों में वो काम होना था, 50% इंक्रीज का मतलब है कि जो भी यूनिट काम था ना, वो उसका आधा और बढ़ा दिया, मतलब 1.5 गुना काम हो चुका है। मतलब 50 दिन का काम जो है वो और ऐड हो चुका है, ये इसका मतलब है। तो मतलब पहले काम अगर 100 दिन में होना था, तो बचा उसका आधा काम और, मतलब 1.5 गुना काम हो गया, मतलब अब काम जो है वो 150 दिनों में होगा। ठीक है, काम भी बढ़ गया है, टोटल वर्क भी बढ़ चुका है, और डेज भी बढ़ जाएंगे, एफिशिएंसी सेम रहेगी उसको करने की। ठीक है, ये यहां से इसका मतलब है। अब देखो सवाल, इसको देख लेते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा। 7/8 काम जो है वो 21 दिनों में हो रहा है, तो पूरा काम जो है वो कितने दिनों में हो जाएगा, पूरा का पूरा काम हो जाएगा हमारा 24 दिनों में। ठीक है, 24 दिनों में पूरा काम होगा। 50% अगर काम बढ़ाया है, 50% काम बढ़ा दिया है, तो इसका मतलब 24 का 1.5 गुना, मतलब कि 36 दिनों में जो है ये कार्य होगा। मतलब 12 दिन का काम, 24 का जस्ट आधा क्या होता है 12, मतलब 12 अगर 24 में जोड़ेंगे तो 36 दिनों में जो है पूरा काम हमें अब मतलब करना है। 36 दिन का हमारा पूरा काम हो चुका है। ठीक है, अब काम कितने दिन का हो चुका है, 21 दिन का हो चुका है। बचा कितने का, 36 माइनस 21 आप कर सकते हैं, तो यहां से आप सीधा 15 जो है आपका आंसर आ जाएगा, ये रहा। बाकी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यार 12 दिन का तो एक्स्ट्रा हमें मिल गया, 50% जो काम है वो तो करना ही करना है। साथ में क्योंकि काम 24 दिन में पूरा हो जाता है, 21 दिन का हम कर चुके हैं, 3 दिन जो है ये और बचेंगे हमारे, तो यहां से भी हमारा आंसर 15 आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके से जो है हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। क्लियर है? ठीक है ना? चलो, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब सी सेट 2022 का भी सवाल देख लो यार, इसको भी कर देते हैं। बहुत आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैंने अभी अभी आपको बताया था, जो होमवर्क वाला सवाल मैं आपको समझा रहा था, सबसे पहला सवाल जो मैं बता रहा था, जो मैंने कल आपको होमवर्क दिया था, ठीक है, उसमें मैं आपको एक चीज समझा रहा था कि जब भी ऐसे सवाल गिवन हो ना, तो मैं आपको बता रहा था कि रिलेशन आना जरूरी है मैन और विमेन के बीच में, अदरवाइज हम सवाल को सॉल्व कर नहीं पाएंगे यार, थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना। सॉरी। हाँ, वो कब होगी दिक्कत, जब है ना प्रोपोर्शन में भी नहीं है। मतलब अगर है ना ऐसा होता सवाल कि 24 आदमी और 12 विमेन है, और हमसे पूछा जाता 12 आदमी और 6 विमेन,
तो ये बेसिकली जस्ट आधे नंबर हो गए, जस्ट आधे हो गए तो काम का टाइम जो है वो डबल हो जाएगा। तो उस केस में तो हम जो है आंसर तक पहुंच सकते हैं, अगर हमें ये जो नंबर ऑफ विमेन और मैन जो है ये एक प्रोपोर्शन में गिवन हो हमें, ठीक है, फिक्स प्रोपोर्शन में गिवन हो दोनों ही आपस में, तब हम जो है सोच सकते हैं इसको करने का, तब ये हो भी जाएगा आराम से। लेकिन अभी यहाँ पे वो प्रोपोर्शन नहीं है, मैन आधे हो रहे हैं, विमेन डबल हो रही हैं, तो हम यहाँ पे जब तक हमें मैन और विमेन के बीच का रिलेशन नहीं पता तब तक हम नहीं कर पाएंगे। तो सवाल एक बार देख लेते हैं हम। 24 men and 12 women can do a piece of work in 30 days. In how many days can 12 men and 24 women do the same piece of work? कितने दिनों में जो है 12 आदमी और 24 औरतें मिलके सेम कार्य को कर सकते हैं? अब यार एक बात बताओ मुझे कि 24 मैन प्लस 12 वुमेन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 30, ये टोटल काम हो गया हमारा, है ना। अब इसको किसको करना है? 12 आदमी प्लस 24 विमेन, इनको मिलके करना है, और ये डी डेज में करना है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, तो उसके पहले मैन और विमेन के बीच में एक रिलेशन तो हमें पता होना पड़ेगा ना। अगर ये रिलेशन ही नहीं पता हमें, तो हम इस सवाल को कर ही नहीं सकते हैं सॉल्व, कि वो 30 दिन लेगा, 30 से ज्यादा लेगा, 30 से कम लेगा, हम किसी भी कंक्लूजन पे पहुंच ही नहीं सकते। हम किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते अगर हमें मैन और विमेन के बीच का कोई रिलेशन नहीं मालूम तो इस वजह से ना ही 30 दिन लेगा, ना ही ज्यादा 30 दिन से ज्यादा लेगा, और ना ही कम लेगा। क्योंकि आप सोचिए एक बार, अगर मैन की एफिशिएंसी ज्यादा है विमेन से, मतलब आदमी अगर ज्यादा काम करते हैं एक औरत से एक दिन में, तब तो जो है अब आदमी कम हो गए, औरतें जरूर डबल हो गई, लेकिन टोटल नंबर ऑफ पर्सन तो सेम है यहाँ पे, है ना। तो उस केस में 30 दिन से ज्यादा का समय लगेगा। और अगर विमेन जो है वो उनकी ज्यादा एफिशिएंसी हुई मैन से, ठीक है, विमेन की एफिशिएंसी ज्यादा हुई मैन से, तो उस केस में अब विमेन बढ़ गई हैं, मैन कम हो गए हैं, और टोटल नंबर ऑफ पर्सन सेम है, तो उस केस में 30 दिन से कम का समय लगेगा हमें। अब कितना कम लगेगा और कितना ज्यादा लग सकता था ये हम नहीं बता सकते जब इन दोनों के बीच का रिलेशन हमें नहीं मालूम है, ठीक है। तो हर केस में एक अलग अलग आंसर आएगा। 20% ज्यादा एफिशिएंट है तब अलग आंसर आएगा, 50% ज्यादा एफिशिएंसी है तब अलग आएगा, डबल एफिशिएंट है तो अलग आंसर आएगा, ठीक है। तो इन बातों का हमें ख्याल रखना है। इस वजह से इस सवाल का आंसर जो है, डेटा इज इनएडिक्वेट टू ड्रॉ एनी कंक्लूजन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार सवाल है सी सेट का। इस सवाल को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा इसको, और कॉन्सेप्ट के लिए समझने के लिए बेस्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए अगला सवाल सी सेट 2023 का रिसेंटली आया हुआ सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, देखेंगे इसको। ABC working independently can do a piece of work in 8, 16 and 12 days respectively. A alone works on Monday, B alone works on Tuesday, C alone works on Wednesday, A alone again works on Thursday and so on। मतलब तीनों जो है एक एक दिन काम कर रहे हैं, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, मतलब मंडे ट्यूसडे वेंसडे, फिर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, फिर संडे मंडे ट्यूसडे, ऐसे इनका साइकिल चलता जा रहा है, ठीक है, तीनों का। अब स्टेटमेंट गिवन है, काम जो है वो थर्सडे को खत्म हो जाएगा, काम जो है 10 दिन में खत्म हो जाएगा। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन, अगर एक भी नहीं है तो वो भी बताना है, ठीक है। सवाल बड़ा अच्छा है, देखिए ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए ना हम यूनिट वर्क जो अप्रोच है ना वो यूज करें तो सबसे ज्यादा बेहतर होता है। अब यूनिट वर्क अप्रोच क्या होती है, मैंने आपको सबसे पहले सेशन में ही ये चीज समझाई थी, और दोनों मेथड से बताया था कि डेज के अप्रोच में भी और पर डे वर्क। एक तो पर डे वर्क होता है जिससे हम जनरली सॉल्व करते हैं, तीनों का जो हम निकालेंगे कितने दिनों में मिलके काम कर सकते हैं, तो 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/12। और एक यूनिट वर्क होता है, यूनिट वर्क में क्या करते हैं हम लोग, इन तीनों का एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम लेके वो टोटल वर्क मान लेते हैं। तो जब आप इन तीनों का एलसीएम लेंगे ना और टोटल वर्क निकालेंगे, तो आपको मालूम चलेगा कि इनका टोटल वर्क जो है वो 48 यूनिट आ सकता है, ठीक है, क्योंकि 48 इनका क्या है, एलसीएम है। तो 48 यूनिट जो है हम टोटल वर्क मान लेते हैं। अगर टोटल वर्क हमारा 48 यूनिट है, तो अब देखो ए जो है वो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, ताकि 8 दिन में वो पूरा काम खत्म कर दे, 6 यूनिट काम करेगा एक दिन में। भाई 48 को 8 से डिवाइड कर देंगे तो 6 यूनिट आ जाएगा, है ना। बी कितने दिनों में कर देगा, बी अच्छा बी कितने यूनिट करेगा, सॉरी, तो 48/16 मतलब 3 यूनिट पर डे काम करेगा बी, ठीक है। सी कितना करेगा, 48/12 4 यूनिट पर डे। तो इनका पर डे वर्क हमें पता चल चुका है। तो देखो मंडे को
फिर ट्यूसडे, फिर वेंसडे, फिर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और फिर संडे, फिर मंडे आ गया, ट्यूसडे आ गया, वेंसडे आ गया, और ये ऐसे चलती जाएगी साइकिल। ठीक है, तो देखो पहले दिन तो ए ने काम करा 6 यूनिट, फिर बी ने काम करा 3 यूनिट, फिर सी ने काम करा 4 यूनिट, फिर वापस से ए ने काम करा, फिर बी ने काम करा और फिर सी ने काम करा, फिर ए ने काम करा कितना, 6 यूनिट, 6 यूनिट। ठीक है, फिर बी ने काम करा और फिर सी ने काम करा। अब देखो इनको ऐड करते जाओ, 6 और 4 10 और 3 13, तो 13 यूनिट का काम हो रहा है एक साइकिल में, दूसरी साइकिल में भी 13 यूनिट का काम होगा, तीसरी साइकिल में भी 13 यूनिट का, मतलब 39 यूनिट्स का काम तो जो है वो 3 साइकिल में हो जाएगा। उसके बाद आगे जो है वापस से ए अपना काम चालू करेगा, ए 6 यूनिट काम करेगा, 6 यूनिट काम करते ही टोटल कितना काम हो गया, 45 यूनिट हो गया, और टोटल काम अभी कितना है, 48 है। इसका मतलब अब जो है कौन काम करेगा, बी काम करेगा, और बी कितना करेगा, 3 यूनिट काम करेगा। 3 यूनिट काम करते ही जो है 48 यूनिट्स का काम पूरा का पूरा हो चुका है, 48 यूनिट का काम पूरा हो चुका है, और इतना ही काम हमें करना था, टोटल वर्क हमारा यही है। टोटल वर्क 48 यूनिट्स है, 48 यूनिट काम हमारा हो चुका है, मतलब पूरा काम हो चुका है। कितने दिन में काम हुआ है, गिन लेते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 दिनों में ये काम हो रहा है, मतलब बी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत है। 10 दिन में काम नहीं हो रहा है भाई, 11 दिनों में काम हो रहा है। ठीक है, और किस दिन काम खत्म हो रहा है ये भी निकाल लेते हैं। तो 11वें दिन काम खत्म होगा, तो अगर मंडे से शुरू करेंगे, आप मंडे से शुरू करो, मंडे पहला दिन है, फिर ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 7वें दिन संडे आ गया, फिर 8वें दिन मंडे, फिर 9वें दिन ट्यूसडे, फिर 10वें दिन वेंसडे, एंड देन 11वें दिन जो है वो होगा हमारा थर्सडे। तो थर्सडे को काम खत्म हो रहा है, ये एकदम सही बात है। इसका मतलब वन ओनली, मतलब ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा कि फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और दूसरी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो ये हमारा इस सवाल का आंसर आ जाएगा। देखिए सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस सवाल में यूनिट वर्क की अप्रोच लगानी है और उससे सवाल बहुत आसान हो जाता है करना। और अगर आप पर डे वर्क की अप्रोच से करेंगे सवाल को, तो थोड़ा सा आपको जो है तकलीफ झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि उस केस में समय जो है ज्यादा लग जाएगा आपका। ठीक है, चलो, क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है ना। ठीक है, तो आज की सॉरी, आज की क्लास में इतना ही काफी है ना। हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे जो पीवाईक्यूज हैं वो कवर कर लिए हैं 2013 से लेके 2023 तक, और इस तरह से जो है हम हर एक चैप्टर के पीवाईक्यूज के साथ जो है प्रैक्टिस करते रहेंगे और क्वेश्चंस करते रहेंगे। ठीक है, 16 जून 2024 का हमारा नया टारगेट आ चुका है भाई, तो इस टारगेट की तरफ हमें बढ़ना भी है, और ध्यान में रखना है कि हम प्रिपरेशन को और ज्यादा अच्छे से करें, क्योंकि 3 वीक का टाइम सिर्फ एक आपको नहीं मिला है, सभी एस्पिरेंट्स को मिला है। 21 दिन का समय सभी को मिला है, तो सभी जम के लगे हुए हैं, जम के तैयारी कर रहे हैं। तो आपको जीएस में तो अच्छा स्कोर करना ही करना है, जीएस में अब आपको एक्स्ट्रा ध्यान देना भी है, क्योंकि सभी बच्चे अच्छे से जो है तैयारी करने वाले हैं। 3 हफ्ते का टाइम बहुत ज्यादा होता है, वो भी ऐसे क्रूशियल मोमेंट पे। ठीक है, तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से जीएस की तैयारी करनी है, लेकिन सी सेट को भी आपको अच्छे से लेते हुए चलना है। ऐसा नहीं हो कि आप यार सोचे कि 3 हफ्ते का समय बढ़ गया है, अब सी सेट छोड़ देता हूं, मैं जीएस के लिए तैयारी कर देता हूं, है ना। ये गलती मत करना। ये गलती अगर कोई कर रहा है ना, तो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है, क्योंकि आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अच्छे से अच्छा जो मैथ्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट है ना, वो भी सी सेट को क्रैक नहीं कर पाया है। और अगर आप विदाउट नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट है, तो आपको तो बिल्कुल भी ऐसी गलती करने की सोचनी भी नहीं है, आपके दिमाग में भी नहीं आना चाहिए। एक्शन तो बहुत दूर की बात है, दिमाग में भी ये चीज नहीं आनी चाहिए आपके। तो सी सेट को बहुत अच्छे से, आराम से, ध्यान से करें। मेरे वीडियोस को फॉलो करते रहें रेगुलर बेसिस पे। और आज जो है मैं इसका कंटेंट, ये सारा का सारा कंटेंट जो है आपको प्रोवाइड करा दूंगा, क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दूंगा, वर्कशीट प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि आप उससे प्रैक्टिस कर सकें सवालों की। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम चैनल से प्लीज जुड़ जाइएगा, ताकि आप वहां से पीडीएफ ले सकें। और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा, ताकि रेगुलर बेसिस पे जो भी वीडियो आए वो आपको मिल जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद टू यू ऑल। ऑल द वेरी बेस्ट, लगे रहो।